नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। इस्लामाबाद की उकसावे वाली और भड़काऊ कार्रवाई का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। नई दिल्ली ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ड्रोन, लंबी दूरी के हथियारों और लड़ाकू विमानों का उपयोग करके भारत की पश्चिमी सीमाओं पर हमला करना जारी रख रहा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अग्रणी क्षेत्रों की ओर सैनिकों को भेज रही है, जो एक आक्रामक इरादे का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में भारतीय हमलों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 5 शीर्ष आतंकवादी मारे गए। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की लगातार बढ़ती और भड़काऊ कार्रवाई के जवाब में उसके तकनीकी बुनियादी ढांचे, कमान नियंत्रण केंद्र, रडार साइटों और हथियार भंडारों क्षेत्रों सहित सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। आज नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया है कि पाकिस्तानी सैनिकों को अग्रणी क्षेत्रों की ओर बढ़ते देखा गया है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान स्थिति को और बिगाड़ना चाहता है। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल तत्परता के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रही है और भारत ने इन हमलों को प्रभावकारी तरीके से नाकाम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने श्रीनगर से लेकर छलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ करने की कोशिश की। कर्नल कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल कर स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान की उकसाने वाली कार्रवाई तनाव बढ़ाने वाली है और भारत ने इसका संयमित तरीके से जवाब दिया है। Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian armed forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 15 मई तक देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में 32 हवाई अड्डों से उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। इन हवाई अड्डों में अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू श्रीनगर, भुज, जामनगर, जैसलमेर, पठानकोट और अन्य शामिल है। इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें सामान्य रूप से संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच ये बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सुबह अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा से ही संतुलित और जिम्मेदाराना रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान में प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने बताया है कि विदेश मंत्री रूबियो ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने और सीधे संवाद स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने भविष्य में ऐसे विवादों को टालने के लिए चर्चाओं का समर्थन प्रस्ताव रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के बिना शर्त युद्ध विराम की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उल्लंघन के कारण नए प्रतिबंध लग सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा है कि विस्तृत चर्चा के लिए प्रमुख मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। भारत द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किए जाने के बाद पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 5 कुख्यात आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों में मुदस्सर खादियन खास उर्फ अब्दुल जंदाल, मौलाना मसूद अजहर और निकट संबंधी हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद उर्फ अबू अक्शा और मोहम्मद हसन खान शामिल है।
भारत ने सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति की दिशा में मातृ और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखी गई है। भारत के महापंजीक आरजीआई द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 93 हो गई है। सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को सलाह जारी की है कि वे सामुदायिक जागरूकता अभियान के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज़ को इस्तेमाल न करें। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सायरन के नियमित इस्तेमाल से हवाई हमले के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इसे सामान्य बात समझ सकते हैं। सरकार ने इन दावों को खारिज किया है कि पाकिस्तान के साइबर हमले के कारण भारत की 70% बिजली ग्रिड खराब हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ये दावे फर्जी है। पाकिस्तान की आक्रामकता के जवाब में भारत के चौतरफा हमले से आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान घबराया हुआ है। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान अब डिजिटल क्षेत्र में बदले की भावना से दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है। आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो से लेकर छेड़छाड़ की गई तस्वीरों के जरिए मीडिया को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, विशेष विचार विमर्श में प्रभावित करने और जनता की धारणा को बदलने का नाकाम भी कोशिश कर रहा है। श्रोताओं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है, इसलिए इस नाजुक समय में हर जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई संदिग्ध सामग्री, विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मौजूदा स्थिति से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना PIB फैक्ट चेक को देनी चाहिए। आप ऐसी सामग्री का जानकारी व्हाट्सएप नंबर 8699601159 और ईमेल ID socialmedia@pib.gov.in पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुने, नंबर है 8799711259। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तरी, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में तेज हवा चलने, बिजली चमकने तथा गरज के साथ बारिश की अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, उप हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा है कि बिहार, झारखंड, केरल, माहे, त्रिपुरा और ओडिशा में गर्म तथा आर्द्र मौसम की स्थिति रह सकती है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुम पारे, कामले, लोअर सुबनसिरी, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। नई दिल्ली स्थित अरुणाचल भवन के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय ने पूरे भारत में रहने वाले राज्य के छात्रों के लिए 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सहायता चाहने वाले छात्र आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 9870145179 अरुणाचल भवन के मैनेजर से 01123013915 और 23013844 और अरुणाचल हाउस के मैनेजर से 01126117727 और 26117728 पर संपर्क कर सकते हैं। हैदराबाद के गाची बोवली इंडोर स्टेडियम में आज 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित होगा। ये कार्यक्रम 3 सप्ताह चलेगा। मिस वर्ल्ड के 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी देश में लगातार 2 वर्ष तक ये प्रतियोगिता हो रही है। इससे पहले पिछले वर्ष मार्च में मुंबई में 71वां संस्करण आयोजित किया गया था। मिस वर्ल्ड लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी उलिया मार्लो ने इस वर्ष फरवरी में तेलंगाना में ये प्रतियोगिता करने की घोषणा की थी। भारत ने आज शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में स्टेज 2 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक जीते हैं। पुरुषों की कंपाउंड टीम ने स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कल अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे ज़िले के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन मैच में ग्रुप बी के अपने शुरुआती मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 8-0 से हराकर जीत दर्ज की है। मुकाबले में भारत के स्ट्राइकर डैनियल मेतेई ने हैट्रिक बनाई। प्रशांत जोजो ने 2 गोल किए। इस बीच कप्तान समी सिंगामायुम ने और ओमांग दुदुम ने 1-1 गोल किए। 6 दक्षिण एशियाई देशों की भागीदारी वाली साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन इस महीने की 9 से आगामी 18 तारीख तक अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।